अमिताभ सर आपको और आज के जो हमारे स्पीकर सुड्डू कुर्मी सर, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा उनका शेयरिंग था और साथ में अनु मैम, स्टार डायमंड, पावरफुल। मैं उनसे मुलाकात भी कर चुका हूँ सुनसरी में, हमारा प्रोग्राम था, तो हम उस प्रोग्राम में भी उनसे मुलाकात हुआ था। बहुत अच्छा शेयरिंग है उनका। एक लेडी डायमंड बोले तो सुनसरी का पावरफुल डायमंड है, हमें गर्व करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए और उनका एग्जाम्पल बाकी जो महिला हैं उनको देना भी चाहिए। बहुत अच्छा है, उनका भी अनुभव हमने सुना और हमारे अमिताभ सर जिस तरह से आप इस शेड्यूल के साथ लेके जा रहे हैं सभी को, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा, मैं कपिलवस्तु नेपाल से और पिछले लगभग 7 वर्ष से डिएक्शन में निरंतर डिएक्शन के बारे में सीखते हुए और अपने दोस्तों को डिएक्शन के बारे में सिखाते हुए आज फिर आपके बीच में कुछ अनुभव शेयरिंग करने का मौका मिला है। धन्यवाद आप सभी को। इसी के साथ डिएक्शन की दुनिया में लाने वाले मेरे स्पॉन्सर मिस्टर देव कुमार गिरी सर हैं आपकी स्क्रीन पे। मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी के साथ मुझे इस डिएक्शन फील्ड में लाने वाले मिस्टर अशोक कुमार गिरी सर हैं। मैं इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये हमारे कंपनी फाउंडर हैं दातो डॉक्टर लिमसियो जिन, बहुत ही ग्रेट पर्सन। इनकी वजह से आज हम हँस पा रहे हैं या हमारे चेहरे पे आज एक मुस्कान और लाजवाब चमक अगर देखने को मिल रही है, तो ये हमारे डिएक्शन का फाउंडर हैं, इनका ही देन है। बहुत-बहुत धन्यवाद इनको भी देना चाहूँगा और इसी के साथ अगर मैं मेरे प्रोग्राम को स्टार्ट करूँ, उससे पहले आप देख सकते हैं 21st सेंचुरी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्यों हल्का में लें हम डिएक्शन को? ये आज 21वीं शताब्दी का एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है। हमने जाना ही इस चीज को, ये अपॉर्चुनिटी कैसे हो गया? अगर ये चीज हमारे सवाल में, ये अवसर है हम सभी के लिए। कोई आदमी कहीं काम करता हो उसके लिए भी, कोई काम नहीं करता हो उसके लिए भी, हर इंसान के लिए ये एक प्रकार की अवसर है। वो इसलिए है क्योंकि हर इंसान अपना बचा हुआ समय सदुपयोग करके डिएक्शन में एक स्टार बन सकता है, डिएक्शन में एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक अच्छी उपलब्धि को पा सकता है और उस उपलब्धि के साथ में अपने आप को बेस्ट इंसान और अपने परिवार के साथ बेस्ट जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट में और थोड़ा स्पीड भी जाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। आप लोग कोई कुछ लोग तो कैमरा बंद करके आराम से सो रहे होंगे, क्या पता कैमरा तो ऊपर है नहीं, तो लेकिन फिर भी सोने वाले जग जाओ, मैं तो यही कहूँगा लगभग 20 मिनट के लिए ही सही। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज दिस न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, तो आपके सामने यहाँ पे है इट इज अ न्यू, ये नया है बट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसको मैं हिंदी में भी लेके आया हूँ कि उत्पाद और सेवाओं का वितरण करने का एक तरीका है जिसे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये वही तरीका है और दूसरा एक है कि दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हम इसको एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कह सकते हैं जिसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेके आए हैं। और दूसरा है चाहे हम इसको डायरेक्ट सेलिंग कह सकते हैं। अब हम अगर इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे तो यहाँ पे जैसे वर्तमान विवरण प्रणाली और नई विवरण प्रणाली के बीच में जो अंतर है, उस अंतर में अगर हम जानेंगे तो यहाँ पे 2 प्रकार का है बिजनेस, जिसमें से एक कन्वर्सनल ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और दूसरा यहाँ पे है डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है सर। देखिए आज बहुत सारे लोग पान की दुकान खोलना चाहते हैं, किराना एक छोटा सा पान की ढाबली में किराना का भी सामान खोलना चाहते हैं, एक छोटी सी होटल, यानी कि होटल भी कई प्रकार की होती हैं, चाय रख लिया और 2 समोसे रख लिया, इस तरह से कुछ होटल भी खोलना चाहते हैं। यानी अपने जीवन को अच्छी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ अर्निंग, कुछ पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसमें सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या है हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। जब हम
जान जाएँगे, दोनों के बारे में जब जान जाएँगे तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं और उस जो हमें हमारा चॉइस जिसमें नंबर 1 होगा, हम उसी उसी में काम कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ बिज़नेस, एक है ट्रेडिशनल बिज़नेस, दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। ट्रेडिशनल बिज़नेस में अगर आप काम करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस का मतलब क्या हुआ? कि जैसे आप कहीं से एक थोक भाव से सामान लेके आते हैं और किसी जगह पे दुकान खोल के बैठ जाते हैं, तो वो आप वहाँ से कोई आया आपके दुकान पे सामान खरीदने, आपने उसको सामान दिया, पैसा लिया, आपका उसका हिसाब-किताब हो गया, आप वो अपने रास्ता, आप अपने रास्ता। इस तरह से जो दुकानें हैं जिसको हम दुकान कहते हैं, इस तरह से जो दुकान है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल बिज़नेस कहते हैं। अब ट्रेडिशनल बिज़नेस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए। अब आपको कुछ पता ही नहीं है कि कितने रुपए में लेके आया उसको कैलकुलेशन, आप तो एक थोक भाव लेके आए। अब उसको आपको खु खु एक खुदरा रूप में बेचना है तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में उसमें आपको काम करने के लिए हमेशा व्यस्त भी रहना पड़ेगा। हमेशा उसके साथ सुबह जब लोग सो के उठेंगे उससे पहले आपको दुकान को खोल देना है और शाम को जब आपको लगेगा कि अब लोग सोने लगे तब आपको दुकान बंद करना है। इतना बिजी टाइम आपको वहाँ पे लगाना है। तीसरा स्टेबल प्लेस, एक सही जगह भी आपको वहाँ पे चूज़ करना है। अब चौक-चौराहे पे ही हर लोग दुकान करते हैं। अब आप ले जाके कहीं जंगल में दुकान कर दोगे जहाँ पे कोई इंसान कभी ना पहुँचता हो तो आपका दुकान चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए एक सूटेबल प्लेस चाहिए। लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ज़्यादा लगानी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से कोई व्यापार करना चाहते हैं तो। और लार्ज लगाने का मतलब यही हुआ सर, रिस्क तो होगा ही। दूसरा सूटेबल प्रोडक्ट चाहिए, एक ठीक-ठाक प्रोडक्ट चाहिए जो आज के डेट में मार्केट में जिन प्रोडक्ट्स का, जिन सामान का ज़्यादा डिमांड हो। एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ अनुभव भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग तो कई बार खोल के कई बार बंद कर चुके हैं और कई प्रकार के बिज़नेस खोल के कई प्रकार के बिज़नेस बंद कर चुके हैं और उनका कभी 10-15 लाख 20 लाख इधर-उधर से लोन ले लिए और कभी उसको खोला तो बंद किया, फिर वो नहीं जमा तो दूसरा खोला बंद किया, वो भी नहीं जमा तो तीसरा खोला बंद किया। बस ये खोला बंद किया में सारा का सारा उनका पैसा उसी में चला जाता है और ज़िंदगी लोन पे हो जाता है। फिर उस लोन को कटाने के लिए सोचते हैं लाओ अब कहीं विदेश ही चलो, तब वो चुपचाप विदेश चले जाते हैं। सो एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या पता आपने इतना पैसा लगा के दुकान को खोल दिया है, चोर आके ताला तोड़ के लेके चला जाए तो, किसी कारणवश आग लग जाए तो, आपका सामान ही ना बिके, एक्सपायर हो जाए तो कई प्रकार के रिस्क भी हैं और एक्टिव इनकम है, क्योंकि इनकम सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्टिव इनकम का मतलब जब तक आप दुकान खोल के बैठे रहेंगे तब तक ही ग्राहक आते रहेंगे, तब तक आपका पैसा कमाई होगा। अगर आप किसी कारणवश दुकान पे नहीं जा पाते हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, दुकान नहीं खोल पाते हैं, तो तब तक के लिए आपका कमाई बंद रहेगा। ये अभी इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वही रखा है, ये आप जान सकते हैं, ये चीज़ है। अब मैं इसका इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो आपने ये देखा है ट्रेडिशनल सिस्टम में, ये 100% सत्य है कि नहीं है, ये आप भी रियलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करें तो नो बॉस। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका ये भी बॉस तो किसी में भी नहीं है, बॉस तो ट्रेडिशनल सिस्टम में भी नहीं है, वो भी आपका अपना खुद का बिज़नेस है और यहाँ पे भी बॉस नहीं है और किसी प्रकार के यहाँ पे लॉस नहीं है। वहाँ पे तो आपका लॉस भी है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यानी कि डीएक्शन में आपका किसी भी प्रकार की लॉस नहीं है डीएक्शन में। और फ्री टाइम है डीएक्शन में। अभी रात में लोग सो रहे होंगे, हम बिज़नेस कर रहे हैं। लोग दिन भर वहाँ सर पे क्या अभी तो रोपाई चल रही है, बिया लोड करके खेत में जाते हैं, तो हम अपना गाड़ी लेकर अपना फील्ड में घूमने जाते हैं, कहीं दोस्तों से मिलते हैं या नहीं हुआ तो घर पे ही बैठे हैं, नहीं हुआ तो उन्हीं रोपाई करने वालों को देखने जाते हैं या रोड पे सब सर पे बिया लेके जाते हैं तो वो तो पूरा मिट्टी वाला बिया ऐसे चू के पूरे शरीर में जाता है। बहुत दिक्कत सी होती है। आज के डेट में आप देख सकते हैं किसान का काम बहुत मेहनत का काम है। उनको हम देखते हैं, दरअसल हम तो उतना मेहनत कर नहीं पाते लेकिन हम धन्य मनाते हैं कि जो हमारे नेपाल के किसान इतने मेहनती हैं।
तो यहाँ पे बिल्कुल टाइम एकदम फ्री है, आप कभी भी यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी लगानी नहीं है, बस आपका एक दुकान चेंज कर देना है, मंजन साबुन तेल चाय कॉफी जो आप डेली प्रयोग करते हैं वहीं से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 0% यहाँ पे रिस्क है, किसी प्रकार की रिस्क नहीं है। यहाँ पे आपको 2-4 लाख रुपए का सामान उठाना ही नहीं है, इसीलिए किसी प्रकार की रिस्क भी नहीं है। वो बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने 15 लाख रुपए लगाकर ये मेरा बिजनेस है अगर बोल पाते हैं, तो यहाँ पे आप 0 इन्वेस्टमेंट लगाकर भी आपका खुद का बिजनेस कह सकते हैं। जिसमें मिलियन ट्रिलियन का व्यापार होता हो, वो आपका अपना व्यापार है। नो एक्सपीरियंस, कोई जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस का। यहाँ आएंगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव ऑटोमेटिक होता जाएगा। यहाँ पे आपको सिखाने वाले, समझाने वाले, ट्रेनिंग देने वाले, सपोर्ट करने वाले, अगर आप कोई काम उल्टा पुल्टा करते हैं तो आपको सही ढंग से सिखाने वाले, बार बार आपको बताने वाले, नहीं जानना चाहते फिर भी आपको सिखाने वाले, फोन नहीं उठाना चाहते फिर भी आपको फोन करने वाले, आप ऑफिस नहीं जाना चाहते, आप मीटिंग में नहीं बैठना चाहते फिर भी आपको जबरदस्ती लिंक भेज कर फिर भी आपको फोन कर करके मीटिंग में आना, मीटिंग में जाना, ये सब आपको एक्सपीरियंस और अनुभव देने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले भी यहाँ पे हैं। और नो एजुकेशन, कोई बात नहीं है, शिक्षा नहीं है तो भी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग सफल है जिनका कोई शिक्षा नहीं है। और पैसिव इनकम देता है डीएक्सन कंपनी आपको, कि अगर आप काम नहीं भी कर पाते हो तब भी आपका पैसा आता है, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, एक बहुत बड़ा संख्या में एक टीम बन चुका है। आप नहीं काम कर पाते तो क्या फर्क है, आपका टीम काम करता है ना। इसीलिए सबसे पहले मेरे दोस्त आपको ये जानना होगा कि अच्छा डायरेक्ट सेलिंग जो डीएक्सन कंपनी है ये हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फोकस इसी डायरेक्ट सेलिंग में है, सबसे बड़ा फोकस। इनका जो फोकस है ये बहुत तगड़ा है। आप देखिए, आपके सामने बिल गेट्स ने क्या कहा, इफ आई वुड बी अगेन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं अपने जिंदगी में फिर से कुछ करने का, मुझे कुछ नया करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपना कैरियर मानूंगा, इन्होंने कहा है। इतने बड़े दुनिया के टॉप रिसर्चर्स, दुनिया के टॉप बिलियनियर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं कि सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। और यहाँ पे हमारे निरहु गुरु गांव घर में घूमने वाले कहते हैं ये अच्छा नहीं है, हम किसका माने। निरहु गुरु कहते हैं अच्छा नहीं है, और दुनिया के जो सबसे टॉप रेंज में चलने वाले दुनिया के सबसे धनी लोग जो है वो कहते हैं अच्छा है। तो इसलिए आपको ये चीज जानना है सर, डीएक्सन कंपनी पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंडस्ट्री के रूप में आज आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देखिए, इफ यू आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सो व्हाट यू हैव टू डू। अगर यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का एक हिस्सा है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें भी हम जानते हैं। जिसमें से सबसे पहले, अगर आप सच में एक डायरेक्ट सेलिंग या डीएक्सन में अगर आप काम करके सफल होना चाहते हैं तो आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, सेट अ गोल। आपको एक गोल बनाना होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो सब चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आप डीएक्सन में जुड़े हो तो। अगर आप किसी जगह पे, जैसे मानो अब पहले हमारे यहाँ अभी तो ऑटो रिक्शा आ गया, वो भी बैटरी वाला रिक्शा बहुत ज्यादा चल गया। पहले लोग साइकिल वाला रिक्शा चलाते थे, अभी भी कुछ लोग चलाते हैं। अच्छा अब आप बताइए, साइकिल वाला रिक्शा जिंदगी भर में साइकिल वाला रिक्शा चलाऊंगा, और वो साइकिल वाला रिक्शा चलाने वाला आदमी अगर ये गोल बनाता है कि काम तो मैं यही करूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं कार से चलूंगा, तो चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, पॉसिबल है क्या? नहीं है वहां पे, क्योंकि वो उसका जो रास्ता है वो वहां तक नहीं लेके जाएगा। आज तक कोई भी सिर्फ रिक्शा चला के कार पे नहीं बैठ पाया है, लेकिन सिर्फ डीएक्सन करके आज एक दो नहीं, सौ के संख्या में लोग कार पे चल रहे हैं, हमारे सामने हम देख रहे हैं। तो अगर इसी इंडस्ट्री से लोग काम करके कार तक पहुंच गए हैं, घर तक पहुंच गए हैं, बंगला, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, पैसा, रुपया, देश विदेश, भ्रमण, घूमना, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ, एक्टिविटी, लीडरशिप, सब कुछ अगर उनको आज मिला है यहीं से, तो 100% आपको भी मिलेगा। इस चीज का बिलीव आपके अंदर, खुद के अंदर होना चाहिए।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने लाइफ का कोई भी गोल हो तुरंत सेट करो और ऑन द स्पॉट उस पर एक्शन करो, 100% आप सक्सेस होके दिखाओगे। और दूसरा नंबर है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आपको डीएक्सन कंपनी में एक सही तरह का सक्सेस चाहिए तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा फन्ने खा बनने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्मार्ट तो बनो, अपने आप को कभी कायर मत समझो, लेकिन ओवर स्मार्ट भी मत बनो कि जिन्होंने आपको चलना सिखाया है तो उनको आप ही चलना सिखाने लग जाओ। नहीं, अरे माता पिता को तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, गुरुजन लोगों को तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ये गुरु कहाँ लेके जाएंगे? इसीलिए अनुशासन में रहें, बहुत फायदेमंद में रहेंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है। उसके बाद कंटिन्यूटी, निरंतरता, यही लोग नहीं कर पाते। ये सबसे पूरे प्रोग्राम में, सभी के प्रोग्राम में, दुनिया के प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई स्लाइड या अगर कोई पॉइंट्स है तो ये आपके सामने है। निरंतरता इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर सक्सेस, बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। निरंतर नहीं दे पाते लोग, निरंतरता का निरंतर काम नहीं कर पाते। बस कभी इधर पुद, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, इस तरह से घूमने से कहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। घूमते रहो। उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि अगर आपको 100 फुट के नीचे अगर कोई इंजीनियर आके बता दिया 100 फुट जाना है नीचे, वहां पे पानी है, तो कुछ महान भाव लोग 10-10 फुट 10 जगह पे खोद देते, कहते पानी आया नहीं। अरे बेवकूफ, तुमको 100 फुट लगातार खोदना था, तुमने 10 जगह पे 10-10 फुट खोदने से पानी आएगा? नहीं। तो 1 साल डीएक्सल में काम कर लिया, बोला मजा नहीं आया, तो 1 साल कहीं और चले गए, वहां भी मजा नहीं आया तो फिर कहीं और चले गए, वहां पे भी मजा नहीं, कहीं और चले गए। इसी तरह से सभी जगहों पे धक्का खाते खाते जिंदगी खत्म कर देते हैं। अरे यार, अगर डीएक्शन से सक्सेस नहीं मिलती हो तब तुम कहीं जाओ ना। यहाँ से लोग सफल ही ना होते हो, बस खाली ऐसे ही चक्कर हो, तब तुम जाओ ना। अगर तुम यहाँ से लोग सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, देश विदेश जा रहे, गाड़ी ले रहे, घर बना रहे, बंगला हो रहा है, इज्जत मान सम्मान सब कुछ हो रहा है लोगों का, तो अगर आपका नहीं होता तो कमी आपके अंदर है, डीएक्शन के अंदर कमी है क्या? नहीं है। ये चीज आपको समझना है और निरंतर काम करते जाना है। जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, इस कमिटमेंट के साथ आपको काम करना है। और यहाँ पे है द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डिटरमिनेशन, डिटरमिनेट, दृढ़ संकल्प। ये कहता है कि आपका सक्सेस कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प पर निर्भर है। कड़ी मेहनत का मतलब अब ये पत्थर उठा रहे, पत्थर तो आपको नहीं धक्का देना है डीएक्शन में, लेकिन जो लोग अभी सो रहे होंगे मजे से और आप जग रहे हैं, उनको भी कल ड्यूटी जाना, आपको भी कल ड्यूटी जाना। मुझे भी नेपाल में 11 बज रहा है, सोने का टाइम है, जो लोग सो रहे हैं उनके लिए भी 11 बजा है, लेकिन इसी को हार्ड वर्क कहते हैं कि सोने वाले सो रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। थोड़ा कम आराम करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कल आराम ही आराम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। इसे कहते हैं प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी चीज को पाने की, एक ललक होनी चाहिए किसी चीज को पाने की, एक भूख होनी चाहिए जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, तब आपको वो चीज मिलता है। इसके बाद है ऑलवेज विथ सक्सेसफुल पीपुल्स। आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल स्लाइड है सर, ये बहुत बेहतरीन स्लाइड है। ये इसलिए बहुत बेहतरीन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि ये चीज अगर आपके लाइफ में है तो आप चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे जैसे भी हो, आप एक ना एक दिन सफल होके जरूर दिखाएंगे अगर आपका संगत सफल लोगों के साथ है तो। आइए सफल लोग और असफल लोगों में क्या फर्क है थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे सक्सेसफुल पीपुल दे गिव कॉम्प्लीमेंट्स। ये दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल पीपुल क्या करते हैं,
ये बिना किसी वैध कारण यानी कि बिना कोई बड़ा कारण के लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों पे हंसना, बस अपने आप को स्मार्ट ओवर स्मार्ट बनना, ये सारा चीज अनसक्सेसफुल पीपुल का, अनसक्सेसफुल लोगों का काम है, जो सफल नहीं है, ये ऐसे लोगों का काम है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे, सक्सेसफुल पीपुल दे कम्युनी, अब ये इंग्लिश पढ़ नहीं पाऊंगा, हिंदी में चलते हैं। हिंदी में क्या लिखा है, हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास तरीका है सर, नहीं तो इंग्लिश वाला कहाँ हिंदी में ले पाते, लेकिन मोबाइल में एक है वर्ड ट्रांसफर करने वाला, करके ले आते हैं हिंदी में। डिरेक्शन जो भी हो, बहुत मस्त इंडस्ट्री है। मैं पूरे दिल से कहता हूँ दोस्त, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हो, बहुत ही मस्त इंडस्ट्री है। क्योंकि जो जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी हीरो बना देता है यार, ये ऐसा इंडस्ट्री है। मुझे देख के तो कोई कह नहीं सकता कि कम पढ़ा लिखा आदमी है, कहेंगे यार शायद डिग्री उग्री किया होगा। बस यही फर्क पड़ जाता है कि इंग्लिश वाला थोड़ा सा बस वहीं पे गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए सोच लेते होंगे। लेकिन देख हो के बातें होते करने से कोई नहीं बता पाया आज तक। कहते हैं हाँ यार अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी हो। जब मैं कहता हूँ भाई मैं तो बस यही अब 8-9 वाला हूँ, तब कहते हैं हाँ। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कौन? जो सक्सेसफुल लोग हैं। और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, इन्हें लगता है कि ये सब कुछ जानते हैं। इनको आप कुछ भी बताओगे तो इनके समझ में ये उससे पहले आपको ही समझाने लग जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। तीसरे नंबर पे है, ये अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं। जो सफल लोग हैं, अगर ये किसी कारण बस किसी जगह पे अगर असफल भी हो रहे हैं एक एक क्षण के लिए, तो उसका जिम्मेदार ये खुद मानते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, ये अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। कहते यार उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसके तो स्पॉन्सर थे, यही कतर में थे, इसलिए वो सफल हो गया। और मेरे तो यार मैं स्टार एजेंट बना, जैसे ही छोड़ के चले गए, तब मैं कैसे सफल हो पाऊं। इस तरह से तमाम सारा ब्लेम, तमाम सारा कमी कमजोरी किस पे निकालेंगे? दूसरों पे निकालेंगे। ये अनसक्सेसफुल लोगों का काम है। उसके बाद ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सफल हों। ये सफल लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सफल हों, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग असफल हों। ये विचारों के बारे में बात करते हैं। जो सफल लोग हैं, ये हमेशा कुछ आइडिया, नया नया विचार ला के लेके आते हैं, नया नया टेक्निक के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ये लोग ये लोग के बारे में, ये सिर्फ लोगों के बारे में बोलते हैं। अरे यार वो तो काला है यार, जो फलाना है, और वो यार उसका तो बाल झड़ा है, उसका ये है, उसका मतलब इनके पास कभी भी किसी के लिए अच्छा मैसेज नहीं रहता। ये अनसक्सेसफुल लोगों का बात है। अनसक्सेसफुल लोगों में और सफल लोगों में से जो 6 नंबर का और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, ये दूसरों को माफ कर दिया करते हैं। दे फॉरगिव अदर्स, लेकिन ये वही एक बात पकड़ के बैठे रहते हैं। दे होल्ड अ ग्रजेस, ये वही पकड़ के बैठे रहते हैं। अरे तूने मेरे को ऐसे कैसे कहा, मैं तेरे से कम हूं क्या? तो ऐसे लोग, ये अनसक्सेसफुल। अब अनसक्सेसफुल लोगों के साथ जब आप रहेंगे, तो वो तो खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके पास नहीं है। वो तो खुद ही कहता है कि जो है मैं नहीं कर सकता। और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको भी ये एहसास करवा देगा कि तुम भी नहीं कर सकते। तब आपका भी जब दिल किसी चीज को ये कहेगा कि मैं इसे नहीं कर सकता, तो मैं बताऊं, आप 100% नहीं कर सकते। मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि अगर एक ही लड़ाई अखाड़े में अगर 2 आदमी को खड़ा कर दिया जाए, एक मोटा तगड़ा हट्ठा कट्ठा इंसान को, और उसी के सामने एक हल्का दुबला पुतला आदमी को खड़ा कर दिया जाए, और दोनों में लड़ाई हो, और लड़ाई होने से पहले जो मोटा वाला आदमी है उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि यार ऐसा ना हो ये कहीं आंख में मार दे तो मेरा आंख फूट जाए, एक आंख से अंधा हो जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं
गलत जगह पे मार दे तो मैं मर जाऊं या मेरा प्राण निकल जाए। वो मतलब मोटा वाला अभी लड़ाई शुरू होने से पहले डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। लेकिन जो दुबला पतला वाला आदमी वो कहता है ये मोटे को तो अभी मैं मार के गिरा दूंगा, ये वो पूरा हमेशा पूरा एक्साइटमेंट में है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब लड़ाई होगी तो जीत किसकी होगी? वही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले का ही जीत होगा, क्योंकि एक फाइट में तो मोटा वाला गिर जाएगा और डर के मारे भाग जाएगा। तो ये चीज है सर, जीत आपके शरीर से नहीं, आपकी सोच से, सोच पे निर्भर है। इसलिए जो है ये आपका सोच बदल देंगे। अच्छा सोच लेना है तो सक्सेसफुल पीपल के साथ रहे, और बेकार सोच लेना है तो अनसक्सेसफुल पीपल के साथ रहिए। सो संगत से गुण जात है आत है, और संगत से गुण जात, और बांस फास की मिश्री एक ही भाव विकार। ये बहुत अच्छा चीज। अब ये मैंने सिर्फ एक ही इंसान से सुना है, जिन्हें हम प्राणदाता भी कह सकते हैं। इस दुनिया में लाने वाले मेरे पिताजी बार बार मुझे कहते थे कि बेटा जिंदगी में संगत अच्छे लोगों का ही करना। और ये यही वो कहकर तब मुझे कहते थे कि बेटा संगत से गुण आता है और संगत से गुण जात। संगत में बहुत कला है। एक ऐसा संगत बनाओ जिसके साथ रहो तो अच्छी आदतें आए। यही चीज आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और लास्ट में सर, अब ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मैं लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट यूज शॉर्टकट, ये मरवा देगी। ये शॉर्टकट का चक्कर जो है ये मरवा देगी। अभी हमारे बहुत सारे महान भाव इतने शॉर्टकट के चक्कर में लगे हैं कि नेपाल सरकार कह रहा है कि ये इलीगल काम है, ये इलीगल काम है, ये इलीगल काम है। अगर ये ऐसा काम करोगे तो तुम्हें इतना जुर्माना, इतना सजा होगा। ये हमारे महान भाव फिर भी इतने अकड़े पड़े हैं कि इनको इतना भी सोचने का क्षमता नहीं है कि जिस देश के तुम पैदाइश हो वो उस देश का गवर्नमेंट बोल रहा है गलत है, गलत है, गलत है, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या भरा है वो मैं नहीं जानता, वो आपको पता होगा उनके दिमाग में, जिनको इतना सारा अपडेट होने के बाद। इसलिए आप सब बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, समझदार भी हैं, और सबसे बड़ी बात तो भाग्यशाली है क्योंकि डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म आपके साथ है। इसलिए डीएक्शन इज बेस्ट प्लेटफॉर्म, और डीएक्शन माय लाइफ, डीएक्शन माय जर्नी एंड डीएक्शन माय सक्सेस। इस संकल्प के साथ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, 100% सफल होंगे। सो जब प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो आपका लक्ष्य नहीं दिखेगा, और जब लक्ष्य पर फोकस करोगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। इसी के साथ आप अपनी जिंदगी को शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर। अमिताभ जी, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। यस सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाह, वंडरफुल प्रोग्राम। और आपका प्रोग्राम तो हमेशा ही एक मस्त, जबरदस्त और शानदार ही रहता है सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।